दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। द वायर के कार्यक्रम मीडिया बोल में आपका स्वागत है। आज सुबह एक हिंदी अखबार की वेबसाइट से ये हमको पहली जानकारी जब मिली कि हाथरस में सामूहिक बलात्कार की शिकार दलित बालिका की दिल्ली के अस्पताल में मौत हो गई है, तो मैंने तत्काल टेलीविज़न चैनलों को खोला और तमाम चैनलों को हमने देखना शुरू किया। और आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों कि जब खबर एक अखबार की वेबसाइट पर आ चुकी है, तब भी भारत के सबसे तेज गति से चलने वाले न्यूज चैनलों पर यह खबर गायब थी, बिल्कुल नदारद थी। ठीक वैसे ही जैसे 14 सितंबर को जब ये घटना घटी थी बलात्कार की हाथरस में, तो उस वक्त भी गायब थी, उसके कई दिन बाद भी गायब थी। यदा कदा लोकल किसी चैनल पर आई हो, लेकिन नेशनल कहे जाने वाले चैनलों पर कोई इस पर बड़ी बात हुई हो, कोई एक्सक्लूसिव कोई कवरेज हुआ हो, कोई स्पॉट से कोई रिपोर्टिंग हुई हो, मैंने कम से कम नहीं देखी। हो सकता है आप लोगों में से देखी हो तो जरूर हमको बताएं, हम उसमें करेक्शन करेंगे और उनको सैल्यूट भी करेंगे कि चलो कुछ चैनल ऐसे हैं जो इस तरह की स्पॉट रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जब कुछ दलित संगठनों ने इस मामले में दोपहर के आसपास यानी सुबह के कुछ देर बाद प्रोटेस्ट करना शुरू किया, तब जाकर टेलीविजन चैनलों में कुछ एक चैनलों में इसकी खबर प्रमुखता से दिखाई जाने लगी। इसके पहले हमारे टीवी चैनलों पर जो चल रहा था, और मैं सबका नाम आज लूंगा हर चैनल का, न्यूज 18, एनडीटीवी 24/7, एबीपी, टाइम्स नाउ, इंडिया टुडे, रिपब्लिक, आज तक, सीएनएन न्यूज 18, ये सभी चैनलों पर तब चल रहा था। ब्रेकिंग न्यूज हो, चाहे मेन खबर हो, हेडलाइंस हो या चर्च, जितनी भी चीजें चल रही थी न्यूज के नाम पर, वो सब थी सुशांत सिंह राजपूत के मामले में कोई जांच हुई है जिसमें पता चलता है कि उनको जार नहीं दिया गया। इसके अलावा रिया की जमानत की चर्चा चल रही थी। इसके अलावा किसी और बॉलीवुड की जो एक्ट्रेस है उसके अगले अपीयरेंस की बात चल रही थी कि कब वो अदालत में हाजिर होंगी। यही कहानियां केवल चल रही थी। कोरोना के बारे में, कोविड के बारे में, हाथरस के बारे में, हाथरस की लड़की की स्थिति के बारे में कोई खबर नहीं थी। तो ये हाल है इन अखबारों का, इन चैनलों का। और मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो 11 से 11:30 तक हमने लगातार इन चैनलों को छाना और इनको देखा, कोई खबर इस तरह की नहीं थी। कुछ एक चैनल एक्सेप्शन है और मैं नाम लेता हूं उस चैनल का। एक चैनल हिंदी का एक्सेप्शन है, दैट इज न्यूज 24, और न्यूज 24 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। तो ये हालत अपने देश के टेलीविजन चैनलों का है कि एक दलित लड़की जो 14 सितंबर को जिसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ नृशंस ढंग से, उस प्रदेश में जिस प्रदेश का शासन दुराचारी, ऑपरेशन दुराचारी चला रहा है, और ऑपरेशन दुराचारी में वह कहता है कि जो यौन अपराधी हैं उनकी तस्वीरों के पोस्टर शहर के चौराहों पर, सड़क पर लगाई जाएंगी। रोमियो स्क्वाड 2017 में वहां बना हुआ है। वो क्या करता है, हम सब ने उसकी तस्वीरें देखी हैं कि कैसे तमाम तरह के निर्दोष लड़के लड़कियों को उन्होंने किस तरह जुल्म सितम का निशाना साधा। लेकिन ये जो पोस्टर बनाने वाली सरकार है कि वो ऑपरेशन दुराचारी के तहत, वो सरकार इस बात पर बिल्कुल खामोश है और कोई मीडिया भी पूछने वाला नहीं है कि हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश में इतने घटनाक्रम बलात्कार के, गैंग रेप के, माइनर गर्ल्स, कम उम्र की लड़कियों के साथ बलात्कार के क्यों हुए हैं। लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, इसके अलावा बहुत सारे इलाके, और हाथरस। आपको मैं बताऊं, लखीमपुर खीरी में तो लगातार इस तरह की घटनाएं घटी हैं। 3 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप से लेकर, और महाराजगंज में 12 साल की लड़की जिसके साथ रेप हुआ और मर गई। इसके अलावा 13 साल की लड़की लखीमपुर खीरी में उसके साथ भी गैंग रेप, बलात्कार। तो ये इस तरह की घटनाएं लगातार हुई हैं, लेकिन सरकार
ऑपरेशन दुराचारी चला रही है या चलाने का इरादा करती है। तो हम इन्हीं कुछ विषयों पर बात करेंगे अपने कुछ मेहमानों के साथ। दोस्तों, हमारे साथ रवि अरोड़ा हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के, और देश के जो बड़े अखबार हैं, नेशनल डेलीज हैं, उनके लिए भी वो लगातार काम करते रहे हैं। हाथरस और मेरठ और गाजियाबाद, तमाम इन इलाकों को उन्होंने बहुत नज़दीक से देखा है और कवर किया है। रवि, हम आपसे समझना चाहते हैं कि आखिर पश्चिम उत्तर प्रदेश के इस इलाके में या दूसरे और भी उत्तर प्रदेश के सब समूचे उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए, लखीमपुर खीरी से लेकर के और शाहजहांपुर, तमाम इलाकों में, ईस्टर्न यूपी में भी हाल के दिनों में लगातार बलात्कार कांड हुए हैं। और इसमें जो माइनर गर्ल्स हैं या किशोर उम्र की लड़कियां हैं और दलित समाज की जो महिलाएं हैं, उनको निशाना साधा जा रहा है। ये काफ़ी एक अजीब तरह का ट्रेंड है। इसको आप कैसे देखते हैं? और इसके साथ ये भी कि निर्भया कांड के बाद जो हमारे समाज में एक जागृति आपको दिखी थी, मीडिया में भी एक सोच उभरा था, आखिर वो कहाँ गायब हो गया? उत्तर प्रदेश में महिलाओं का उत्पीड़न और बलात्कार की घटनाएं शासन, प्रशासन और मीडिया के लिए कभी भी कोई महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं रहे। शायद यही वजह है कि यह मामला भी बहुत ज़्यादा मीडिया में उछल कर नहीं आया। और आप देखें, मायावती के अलावा किसी बड़े नेता का अभी कोई बयान या ट्वीट भी सामने नहीं आया। तो ये बड़ी दुखद स्थिति है। वह देश जो निर्भया कांड पर इतना आक्रोशित हो उठता है, वो हाथरस कांड को लेकर एक चुप्पी साधे हुए है, जबकि यह भी उतना ही दर्दनाक और उतना ही भयावह घटना है। ये आपको मैं एक ख़ास बात बताऊं कि हमारे यहाँ आम तौर पर उत्तर प्रदेश में जो ये घटनाएं हो रही हैं, ये इसमें पीड़िता जो भी है वो दलित वर्ग की है। इस मामले में भी आप देखेंगे जो पीड़िता है वो दलित वर्ग की है, और जो बलात्कारी हैं वो ऊंची जातियों के या दबंग जातियों के हैं। और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कहता है कि उत्तर प्रदेश में देश के सर्वाधिक जो मामले हैं वो महिला उत्पीड़न के हैं। यहाँ हर 2 घंटे में बलात्कार की एक घटना हो रही है। और इस मामले में आप देखें कि पुलिस का रवैया भी लगभग वही है जो बलात्कारियों का होता है। ये जो हाथरस कांड है, इसमें भी ऐसा ही हुआ। रिपोर्ट दर्ज की जा रही है छेड़छाड़ के मामले में, और उसके बाद फिर टहलाया जा रहा है। इसी बीच जो बदमाश हैं, जो बलात्कारी हैं, जो ऊंची जातियों के दबंग लोग हैं, वो पीड़िता के परिवार को धमका रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि उन्नाव जैसा तुम्हारे साथ भी हो जाएगा। उन्नाव कांड पूरा देश जानता है किस तरह से विधायक के परिवार ने और विधायक के गुर्गों ने जो बलात्कारी जिस महिला के साथ उत्पीड़न हुआ, उनके पूरे परिवार के साथ क्या किया। तो ये बड़ा दुखद है और वाकई बड़ा शर्मनाक है कि इतने बड़े मामले पर पूरा मीडिया चुप है, और कहीं कोई राजनीतिक लेवल पर कोई बड़ा आंदोलन तो क्या, बहुत छोटी मोटी सुगबुगाहट भी दिखाई नहीं दे रही है। और रवि, आपसे मेरा दूसरा सवाल है कि उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार काफ़ी दावे करती है, कभी वो रोमियो स्क्वाड बनाती है, और उसका क्या हस्र हुआ वो या हस्र हो रहा है हम सब आप जानते हैं। और अभी हाल में ऑपरेशन दुराचारी के तहत पोस्टर वगैरह लगाने की बात की जा रही थी। अब पता नहीं अभियुक्त का बगैर कन्विक्ट हुए पोस्टर लगा देना, ये क्या मतलब इसका है, वैधानिक है नहीं है, वो अलग सवाल है। लेकिन इस तरह की बयानबाजियों और इस तरह के शिगूफों में क्या कहीं ना कहीं वो मोर्चा जो अपराध के नियंत्रण का है, खासकर दलित महिलाओं पर जो अपराध लगातार बढ़े हैं, इनको रोकने में जो नाकामी उत्तर प्रदेश सरकार की है, उसको कैसे आप देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जवानी जमा खर्ची में ज़्यादा विश्वास करती है। अब आप देखिए, योगी जी सभाओं में दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने अपराध कम कर दिए हैं, महिलाओं का उत्पीड़न अब नहीं हो रहा है, जबकि उन्हीं की सरकार विधानसभा में स्वीकार कर लेती है कि अपराध बढ़े हैं पहले के मुकाबले। योगी सरकार जब आई थी तब उन्होंने दावा किया था महिलाओं के साथ हम किसी किस्म का अन्याय नहीं होने देंगे। उन्होंने एंटी रोमियो स्क्वाड भी बनाया था, उसके तहत हज़ारों गिरफ्तारियां भी हुई थी, लेकिन 1 साल के अंदर वो योजना ठप हो गई। आज कहीं आपको किसी भी ज़िले में, किसी शहर में एंटी रोमियो स्क्वाड आपको दिखाई नहीं देगा। बाद में एक विमेन हेल्पलाइन भी शुरू की गई थी, जिसके लिए 181 नंबर टेलीफोन का बड़ा प्रसारित किया गया था, लेकिन बाद में वो भी ठप हो गया।
फिर तो शायद ये बात भी सामने आई कि जो उस कॉल सेंटर में लोग काम कर रहे थे उनको तनख्वाह ही नहीं मिली। तो यानी ये भी सब जमा खर्ची थी। और अब नई बात निकल कर आ रही है कि कहा जा रहा है जो यौन उत्पीड़क हैं, जो बलात्कारी हैं, जो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं, उनके सार्वजनिक रूप से पोस्टर लगाए जाएंगे, उनके होर्डिंग लगाए जाएंगे, वैसे ही जैसे कि दंगाइयों के लगाए थे। उत्तर प्रदेश में बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं, लगातार बढ़ रही हैं। हर 2 घंटे में तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो बोल रहा है, जबकि गांव देहात में दलित महिलाओं जिनके साथ आमतौर पर ये घटनाएं हो रही हैं 10 में से 1 रिपोर्ट होता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्थिति कितनी भयावह है। तो सही कहूँ तो मैं तो बहुत ज़्यादा आश्वस्त नहीं हूँ इस योगी सरकार की नीतियों और उसकी घोषणाओं को लेकर। हमारे साथ रितु सिंह है। रितु सिंह शिक्षक हैं पेशे से और मनोविज्ञान की छात्रा रही हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। रितु, आपसे मेरा यही सवाल है कि ये जो घटना हाथरस की लड़की के साथ जो बलात्कार हुआ 14 तारीख को हुआ, लेकिन मीडिया जो हमारे देश का है, नेशनल मीडिया, हाथरस बहुत दूर नहीं है दिल्ली से, वो बिल्कुल नदारद रहा। और आज जब ये घटना घट गई, उसकी मौत जब हुई दिल्ली के एक बड़े अस्पताल में, तब भी सुबह से लेकर दोपहर तक लगातार सुशांत रिया बॉलीवुड वगैरह वगैरह चलता रहा। जब तक कुछ दलित संगठनों ने इसके खिलाफ मोर्चा नहीं निकाला, कुछ प्रोटेस्ट नहीं किया, तब तक ये खबर पूरे देश के टेलीविजन चैनलों से गायब रही। कैसे देखती हैं आप इस ट्रेंड को, खासकर दलित महिलाओं पर अत्याचार को लेकर मीडिया की बेरुखी को पर? जी बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे कि मतलब अगर सोशल मीडिया ना होता तो लिटरली हमें इस खबर के बारे में पता ही नहीं चलता। ऐसी बहुत अन्य खबरें भी हैं सोशल मीडिया से जिनका हमें पता चलता है, क्योंकि मेन मीडिया जो है ना, उसकी जो डेफिनेशन है सोशल जस्टिस की, वो बहुत अलग है। वो डेफिनेशन उनकी जो सोशल जस्टिस की जो हम पढ़ते आए हैं, वो डेफिनेशन उनके लिए ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि उनके लिए सोशल जस्टिस मीन्स वेयर दे कैन गेट देयर टीआरपी, जहाँ से उनको टीआरपी मिलती है, जहाँ से उनको मीडिया जो है वो पॉपुलर प्रोपेगेंडा पे काम करती है, जहाँ से उनकी वो टर्म्स फिट होती हैं वो उस पर काम करती है। क्योंकि सोशल जस्टिस एक रेप पीड़ित जो ये हैं 14 तारीख से जिनका रेप जो अस्पताल में बढ़ती हैं, वहाँ पड़ी हुई हैं यूपी में, आप मुझे बताएं कितना मेन मीडिया है, कितने बड़े बड़े चैनल्स हैं जिन्होंने जाकर इस रिपोर्ट को इस खबर को कवर किया है। कितना मीडिया वहाँ गया है अभी तक, कितने मीडिया ने, कितने राजनीतिक दल जो हैं या कोई भी चीज़ें हैं, कितने लोगों ने इस खबर को कवर किया है। आप एक भी मुझे न्यूज़ बैकडेट में दिखा सकते हैं? नहीं दिखा पाएंगे आप। तो यही चीज़ है कि अगर आप बैकडेट में आप पिछले 1 महीने से जो टीवी मीडिया पे चलता आ रहा है, एक खबर को लेकर, पॉपुलर फेसेस की खबरों को लेकर इतना खींच देना, राई का पहाड़ बना देना, छोटे छोटे टिट्स एंड बिट्स में उसको चलाना, वही चीज़ें दिखानी, दैट इज़ सोशल जस्टिस फॉर देम। सोशल जस्टिस एक रेप पीड़िता ये जो थी, ये अनुसूचित जाति से थी, और इनका जैसे कि हमने भी पढ़ा कि इनका कोई पारिवारिक कुछ चल रहा था, अदर कम्युनिटी के साथ, जो ऊंची जाति के लोग थे वहाँ के, उनका कुछ चल रहा था। कितनी बर्बरता से आप, मतलब एज ए वुमेन आई रियली फील सफोकेटिंग वाइल एड्रेसिंग दिस इशू, कि कितनी बर्बरता से उस बच्ची को उसके साथ अत्याचार किया, उसका रेप किया। और इस तरह की चीज़ें आप रिपोर्ट नहीं करते हैं मीडिया में। आप कुछ भी चल रहा है इस देश में, कुछ भी दिखा रहे हैं आप खबरों में। मतलब मीडिया के लिए कोरोना खत्म हो चुका है, मीडिया के लिए मतलब ठीक है हम सबको हमदर्दी है सुशांत सिंह से, लेकिन मीडिया के लिए उसके अलावा कोई खबर ही नहीं है। मतलब ये किस दौर में, किस दिशा में जा रहे हैं हम लोग। आप अगर एनसीआरबी की रिपोर्ट्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर 15 मिनट में एक महिला का रेप होता है, हर 15 मिनट में एक महिला का रेप होता है। और अगर आप 2017 का आंकड़ा जो भी दिखाया गया है, लेटेस्ट जो आई थिंक 21 अक्टूबर की रिपोर्ट है एनसीआरबी की, उसमें बताया गया कि 3.5 लाख जो केसेस हैं वो रिपोर्ट रजिस्टर किए हैं पुलिस ने, क्राइम अगेंस्ट वुमेन। तो आप सोचिए जो केसेस जो रजिस्टर ही नहीं हुए हैं वो कितने होंगे। इमेजिन
कि ये तो रजिस्टर हुए हैं, जो रजिस्टर ही नहीं होंगे वो केसेस कैसे होंगे। और ऐसे अन्य केसेस है। अभी हाल ही में दिल्ली में एक 13 साल की बच्ची का रेप हुआ। यूपी में इस तरह की जातिगत घटनाएं आए दिन सामने आती हैं। आपने वो चित्रकूट का आपने सुना, वो मुद्दा इतने अच्छे से डाइल्यूट कर दिया, वो मुद्दा मीडिया ने चलाया ही नहीं, जहाँ पे आदिवासियों की बच्चियों का यौन शोषण होता था। क्या आप मतलब ये किस तरह की चीज़ें हैं। अगर एक लड़की मर जाती है, अभी आपने वो देखा जब वो बच्ची मर गई और उसकी लाश पे 23 साल की, आई थिंक वो महिला थी, बच्ची नहीं महिला थी 23 साल की, उसकी लाश पे मतलब उसको जलाने नहीं दिया वहाँ पे क्योंकि वो छोटी जाति से आती थी। और एक दूल्हा जब घोड़ी पे चढ़ता है तो आप उसको पत्थर मारते हैं। ये रिपोर्ट्स, दीज आर नॉट, ये न्यूज़ नहीं है, ये केसेस रजिस्टर करने वाले नहीं हैं। और फिर कहते हैं जाति नहीं है, धर्म उन चीज़ों में मत घुसे कि जाति की बात ना करें। हम भी तो कहते हैं कि ये जाति क्यों नहीं जाती। अगर ऐसा है, अगर आप सोशल जस्टिस के इतने पहरेदार हैं तो ये खबरें क्यों नहीं दिखती हैं। ये खबरें हमें मेन मीडिया से ही क्यों पता चलती हैं, मतलब सोशल मीडिया से ही क्यों पता चलती है, विच इज़ एक्चुअली वर्किंग एज ए मेन मीडिया नाउ डेज। आज आप अगर देखेंगे तो यूथ का स्पेशली जो कि बहुत एक्टिव है सोशल मीडिया पे, उनका भरोसा उठ चुका है मेन मीडिया से। यूथ लाइक अस, पीपल लाइक अस डोंट ट्रस्ट मेन मीडिया विच इज़ टीवी मीडिया। टीवी में जो चैनल्स चलते हैं, क्योंकि हम नहीं ट्रस्ट करते, क्योंकि वहाँ पे न्यूज़ को, खबर को सुन के ऐसा लगता है ये दहशत है। आपको असली में जो न्यूज़ है उसका पता ही आपको चलता है सोशल मीडिया के थ्रू। यू आर नॉट अवेयर अनलेस यू विल ओपन योर ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, यू विल सी द थिंग्स एंड देन यू विल गेट टू नो। और तो मेरा दूसरा सवाल यह है कि जब निर्भया कांड हुआ था तो हमने देखा 2012 में कि एक समाज में एक जागरण था, एक सरकारों पर असर पड़ा, सरकार पर, समाज पर भी असर पड़ा। जीएस वर्मा कमेटी बनी, लेकिन आज हम देखते हैं कि इतने वर्ष के बाद कमेटी है, सब कुछ है, लेकिन कहीं न कहीं समाज में घटनाएं रुकी नहीं हैं। लगातार घटनाएं हो रही हैं, बढ़ भी रही हैं। उत्तर प्रदेश जैसे इलाका, पहले हरियाणा या मध्य प्रदेश कुख्यात थे, उत्तर प्रदेश भी काफी कुख्यात हो गया है इस तरह के मसलों को लेकर। तो हाथरस की लड़की की घटना जो हुई है, इसके कॉन्टेक्स्ट में आप इस बढ़ते हुए ट्रेंड पर कैसे देखती हैं इसको, इसके पीछे क्या कहानी आपको नजर आती है? आपका ये जो सवाल है दूसरा कि राजनीतिक दल जो वहाँ पे, कितने राजनेता वहाँ पे गए या कितने नेता अभी तक एक्टिव रूप से वहाँ पहुँचे, दलित नेता स्पेशली। मतलब एज ए वुमेन मुझे इतना इस चीज़ का बुरा लगता है कि अभी तक, जैसे मैंने बताया कि कोई मीडिया वहाँ नहीं पहुँचा, अभी तक कोई बड़े बड़े नेता वहाँ नहीं पहुँचे 14 तारीख तक उस बच्ची को देखने के लिए। ये कैसे मतलब समय में, सिचुएशन में हम हैं कि आप किसी के मरने का इंतज़ार करते हैं, जब वो इंसान जीते जी गुहार लगाता है, उसे जीते जी जब वो इंसान बताता, कोई भी इंसान हो, कोई भी महिला पुरुष कोई भी इंसान हो, जीते जी जब वो आप लोगों को बताता है कि जातिगत भेदभाव का वो शिकार हो रहा है या उसके साथ इस तरह की दुर्घटनाएं हो रही हैं या उसको कहीं से थ्रेट है या रेप थ्रेट है या कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी थ्रेट के अंदर है, आप लोगों को एहसास ही नहीं होता उस चीज़ का जब वो इस दुनिया में नहीं रहता है। चाहे वो पायल तड़वी हो, चाहे वो राहुल रोहित वेमुला हो, चाहे अब ये लेटेस्ट ये जो केस आया है हाथरस का, ये जो केस आया है, चाहे वो ये केस हो, जब वो इस दुनिया में नहीं है इंसान, तब आपको इतना दर्द जाग जाता है, तब आप कंपटीशन करने लगते हैं कि उसने ट्वीट कर दिया, उस राजनेता, उस राजनीतिक दल ने ट्वीट कर दिया, उसने अपनी बात कह दी, हमने अपनी बात नहीं कही। तब आप उठ के सड़कों पे प्रदर्शन के लिए आप निकल जाते हैं। जीते जी आपके पास कुछ भी नहीं है उस इंसान के लिए। जीते जी अगर उस पीड़ित समाज, शोषित समाज से, तबके से इंसान अगर आपके सामने गुहार लगाता है, तब आप क्यों नोटिस कर देते हैं सारी चीज़ों को, आप रजिस्टर ही नहीं करते उन सारी बातों को। वुमेन की हालत हमारे देश में बद से बदतर होती जा रही है। मतलब तब तक किसी ने उस इंटेंसिटी को नहीं समझा इस रेप विक्टिम की, जब तक वो पता नहीं चला, जब तक वो होश में नहीं आई, अपने सेंसेस में वापस नहीं आई, जब तक उसने ये नहीं बताया कि 4 लोगों ने मेरे साथ गैंग रेप करा है या 4 लोगों की मैं रेप की शिकार हूँ, उसका मतलब क्या शरीर का हाल कर दिया। तब तक नोबडी अपने उस कंफर्ट, अपने कुकून से बाहर जाकर उससे पूछना नहीं चाहा, समझना नहीं चाहा कि क्या हुआ था अक्सर उसके साथ। तो इस तरह की सिचुएशन एक डर का, एक खौफ का माहौल बना दिया है, जहां पे जस्टिस और सोशल जस्टिस नाम की चीज है ही नहीं समाज में। तो दोस्तों, आपने हमारे मेहमानों की बात सुनी। अंत में बस मैं यही कहूंगा कि कहीं ना कहीं जरूर हमारे समाज में कोई ऐसी परिघटना जरूर दिख रही है
कि 2012 में जो एक जागृति, एक जागरण सा, एक समझदारी सी डेवलप हुई थी, महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ एक नए ढंग का सोच विकसित हुई थी, JS वर्मा कमेटी बनी थी, वो ऐसा लगता है कि कहीं विलुप्त हो गई। आखिर दलित महिलाओं के ऊपर अत्याचार को लेकर ये हमारा समाज क्यों नहीं आंदोलित होता? हमारे भद्र लोक में, हमारे मध्य वर्ग में, हमारी मीडिया में ये आवाज़ें कहाँ गायब हो जाती हैं? इन्हीं शब्दों के साथ आज बस इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।